बालों को यहाँ से यहाँ तक लाने का अचूक उपाय आज मैं आपको बताती हूँ। मैंने कैसे यहाँ से अपने बाल यहाँ लेकर आई हूँ, और जो आपको हेयर लाइन दिख रही है ना, उसमें भी ये बाल मैं कैसे लेकर आई हूँ। एक सोल्यूशन है, आपकी सारों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, सब चली जाएंगी। ट्रस्ट मी, ये करके देखो। तो आपको इंट्रो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह बच्चों का लंच बना रही हूँ। तो मैंने ले लिए आलू, बेसन, अजवाइन, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और हींग। उसके बाद मैंने सारे आलूओं को अच्छी तरीके से पील कर लिया। अब इनको मैं अच्छे से लंबा लंबा, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं उसी तरीके से इसको हम लंबा लंबा काट लेंगे, पतला पतला। ध्यान दीजिएगा, पतला काटिएगा, क्योंकि मोटा मोटा काटेंगे तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, सीखने में टाइम ज़्यादा लेंगे, अंदर से आलू कच्चे रहने का भी डर रह जाएगा। तो फ्रेंच फ्राइज की तरह एकदम लंबा लंबा और पतला पतला हम इसको काट लेंगे, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे पानी से, 1 से 2 बार हम इसको अच्छे साफ पानी से वॉश कर लेंगे, जिससे जितना भी आलूओं का स्टार्च है वो निकल जाए। अब हम तैयार करेंगे बैटर। बैटर के लिए हमको चाहिए बेसन। बेसन आप अपनी हिसाब से ले सकते हैं, 5 से 6 चम्मच मैंने बेसन ली है। अजवाइन ली है, अजवाइन को हाथों से अच्छे से क्रश कर लिया। उसके बाद मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर। उसके बाद मैंने लिया है जीरा पाउडर। उसके बाद मैं ले रही हूँ हींग। मैं हींग जरूर ही डालती हूँ जब भी मैं कोई भी बेसन का काम करती हूँ। उसके बाद मैंने डाला नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें एक ऐसी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाएंगे जो कि बिल्कुल भी पतला नहीं हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से, जिससे हम जिस आलूओं की कोटिंग करें वो इजीली कोट हो जाए और ज़्यादा ओवरडू भी ना हो। तो कुछ इस तरीके का हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। उसके बाद अब हम गैस पे चढ़ा देंगे अपनी कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे हम ऑयल। यहाँ मैं सफोला ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने आलू के स्लाइसेस लिए थे उनको हम बैटर में डिप करेंगे और अच्छे गरम तेल में डाल देंगे। फ्लेम हमारी मीडियम लो फ्लेम होनी चाहिए, तेज आंच पे नहीं सेकने, क्योंकि जिससे जलने का डर रहेगा और अंदर से आलू कच्चे रह जाएंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे आलू कितने अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं। तो इनको धीमी आंच पे सिकते रहने दीजिएगा और हम पलट देंगे, जिससे दोनों तरफ से। और देखिए मेरे ये फ्रेंच फ्राइज बनके एकदम तैयार है। इनको फ्रेंच फ्राइज बोल सकते हो, पकौड़ियाँ बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। और यहाँ पे मैंने बच्चों को एप्पल्स भी पैक करके दिए थे। फिर अभी टाइम था बच्चों को स्कूल जाने के लिए, फिर मैंने बर्तन भी लगा लिए फटाफट फटाफट से, क्योंकि टाइम था। तो मैंने कहा ये भी काम साथ बाय साथ कर लेते हैं। और थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था तो मैंने उसमें आलू की जगह मैंने यहाँ पे मिर्चियों को डिप करके उसका भी पकौड़ी बना। अब यहाँ पे हम बनाएंगे अपना हेयर ग्रोथ का मास्क, जिसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए भृंगराज पाउडर। 1 से 2 बड़ी चम्मच, बालों की क्वांटिटी के हिसाब से आप पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़ी चम्मच भृंगराज पाउडर का यूज़ किया है। उसके बाद मैं लूँगी नेक्स्ट हिबिस्कस पाउडर। इसको भी मैं सेम क्वांटिटी में 1 से 1.5 चम्मच ले लेंगे अपने बालों के अनुसार। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे आंवला पाउडर। ये सारे पाउडर की अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके बाद चाहिए हमको रीठा पाउडर। इसको अरीठा भी बोलते हैं, रीठा भी बोलते हैं। वो भी हम 1 से 1.5 बड़े चम्मच ले लेंगे। उसके बाद मैंने लिया है शिकाकाई पाउडर। ये हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ के लिए, ग्रे हेयर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद पाउडर्स हैं। आप अगर एक बार इसको यूज़ करेंगे ना तो आपकी प्रॉब्लम जितनी भी है बालों की सब खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने सारे पाउडरों को ले लिया है। एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लूँगी, एकदम पतला सा बैटर, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, जिससे बालों में लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि ये बालों में चिपक जाता है। तो थोड़ा सा पतला हम बैटर तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है जिससे लम्स ना रह जाए इसमें बिल्कुल भी। नहीं करती हूँ। देखिए और जो मेरे आपको ये हेयर लाइन दिख रही है ना, इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ आने लग गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना बाल नहीं थे बिल्कुल भी। मैं आपको फ़ोटो में अटैच करके बता देती हूँ कि यहाँ पे मेरे पहले कैसे बाल थे, और अब आप देख ही सकते हो कि ये देखो यहाँ पे हल्की हल्की ग्रोथ आ रही है, और यहाँ पे भी देखो ये निकल रहे हैं। ये भी मेरे नई ग्रोथ है। ये देखो, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे बाल। तो ये अभी
नई ग्रोथ आई है बालों की। तो ये है मेरे बालों की ग्रोथ। तो ऐसी कुछ इस प्रकार मैंने जो भी किया है, कुछ रेमेडीज़। अगर आपको भी पता करना है कि क्या क्या रेमेडीज़ लगाई हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और देखो ये हमने जो बनाया था, अब हम इसको सेक्शन कर करके बालों का सेक्शन लेते जाएंगे और पूरे बालों में हाथों की मदद से, क्योंकि ब्रश में ना ये चिपक जाता है, तो इस तरीके से हम पूरे बालों में इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपको गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा पतला भी कर सकते हो। अच्छे से पूरे बालों में हमारा फोकस रहेगा मेनली जड़ों में, रूट्स में, और फिर अगर बचता है तो हम इसको उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं लेंथ में। इस तरीके से मैं पूरे बालों में इसको लगा लूँगी। और अगर आपके घर में कोई अवेलेबल है जो लगा दे तो वेल एंड गुड है, किसी की हेल्प। लेकिन आज मेरे यहाँ कोई ऐसे लगा नहीं पाएगा इसको, मेरे हस्बैंड नहीं है तो वो इतने प्रॉपरली नहीं लगा पाएंगे, तो मैंने अपने हाथ से ही लगा लिया। और मैं लगाती भी हूँ अपने हाथ से, तो मुझे पता आइडिया है इसको कैसे लगाना है। थोड़े थोड़े सेक्शन लेती जाती हूँ और जैसे हम मेहंदी लगाते हैं उस तरीके से लगाती जाती हूँ। इसको लगाने के बाद आप अपने घर के डेली के काम करते रहिए, ये लगा रहने दीजिए। ना ये गिरता है, ना ये फैलता है, ना इससे कुछ गंदगी होती है, कुछ भी नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, ये लगा लेती हूँ सुबह सुबह जैसे ही बच्चे स्कूल गए। अभी मैंने लंच बनाया, बच्चे स्कूल गए और मैंने इसको फटाफट से 2 मिनट में मैंने पाउडर मंगा के रखे हैं। फटाफट से पाउडर को मिक्स करो आप। अगर आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, अगर आपको खुजली होती है, तो आप इसमें दही भी यूज़ कर सकते हैं। दही को ऐड करके लगाइए तो आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाएगा। एक हेयर फॉल का रीज़न कहीं ना कहीं डैंड्रफ भी बहुत बड़ा होता है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं डैंड्रफ को, तो वो भी मत कीजिए। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे हेयर फॉल का, डैंड्रफ। तो इस तरीके से अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके हल्का हल्का मसाज दे दूँगी, जिससे डीप इनसाइड तक चला जाए। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेहंदी लगा रही हूँ। अच्छे से सब जगह कवर हो गया है। मेरी लेंथ ज़्यादा है तो अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन अगर आपके छोटे बाल हैं तो आपके बालों में अच्छे से ये लग जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसको ऐसे लेके और जूड़ा बना देंगे इस तरीके से, बहुत ही लूज हाथों से इसको हम ऐसे करके जूड़ा बना देंगे। और इसको 1 घंटे 2 घंटे, मतलब जब तक आप काम कर रहे हो उसको लगा रहने दो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कि आपके मतलब काम करते करते इसको सेट रहने दीजिए। मैं मोस्टली 1 घंटा ही लगा पाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे और भी काम होते हैं, नहाने के बाद भी काम बहुत सारे रहते हैं, तो मैं सिर्फ 1 घंटा ही करती हूँ। इसके बाद आप नॉर्मली जैसे ही हेड वॉश करते हैं अपने शैम्पू कंडीशनर के साथ नॉर्मल हेड वॉश कर लो। और मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी, जब मैं हेड वॉश कर लूँगी उसके बाद भी मैं रिजल्ट दिखाऊंगी, कितने सॉफ्ट और स्मूथ और एकदम बढ़िया मैनेजेबल बाल हो जाते हैं ऐसे। तो अभी मैं हाथ धोती हूँ कुछ ऐसे, फिर उसके बाद मिलते हैं। रिजल्ट भी तो दिखाना है ना। तो अगर बाल बड़े करने हैं, बालों को स्मूथ करना है, बालों का टेक्सचर अच्छा करना है, घने करना है, डैंड्रफ को से मुक्ति चाहिए, तो इसको ज़रूर से अप्लाई करो और रिजल्ट मुझे बताना। वीक में 1 बार, वीक में 2 बार, अप टू यू, आपके पास कितना टाइम है। वीक में 2 बार लगाओगे तो वेल एंड गुड है, 1 बार लगाओगे तो भी चलेगा। मैं वीक में 1 बार ही लगा पाती हूँ, मुझे याद आ जाता है तो, क्योंकि मैं डिफरेंट रेमेडीज़ करती रहती हूँ, अलग अलग चीज़ें अप्लाई करती रहती हूँ,
तो इसलिए मैं एक ही बार लगाती हूँ, लेकिन आप लगा सकते हैं बार बार। तो मिलते हैं धोने के बाद। क्योंकि जब तक मास्क सूख रहा था तो मैं चढ़ गई फिर से अपनी टंकी को चेक करने। यहाँ पे जो मास्टर मुझे देख रहे थे, और यहाँ से मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना बार बार चेक करने जाना पड़ता है। ऊपर टैंक में पानी का बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो मैं चेक करने के लिए बार बार अपने जिम्नास्टिक दिखाती रहती हूँ, चढ़ती रहती हूँ, ऊपर नीचे होती रहती हूँ। तो जो मास्टर भी मुझे फॉलो करते हैं। और एक और चीज़, सिर्फ मास्किंग करना ही ज़रूरी नहीं होता, हम लोग क्या इनटेक कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है। जैसे ये पम्पकिन सीड्स हमारे बालों के हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो इसको भी आप डाइट में ज़रूर ही इंक्लूड करो। कुछ नहीं है, खाना का मतलब जो सुबह नाश्ता करते हैं, नाश्ता के 1 घंटे बाद आप 1 चम्मच लेके पम्पकिन सीड्स खा लो और मस्त से उसको चबाते रहो। ये भी बहुत हेल्पफुल होता है बालों के लिए। उसके बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया था। अभी बाल मेरे गीले हैं, तो मैं गीले वालों में दिखा रही हूँ। बिल्कुल देखिए कितने मतलब शाइन कितना अच्छा आ गया इसको लगाने के बाद। तो शाइन बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि हमने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं सब नेचुरल हैं। और यहाँ पे मैं अपनी हेयर ग्रोथ भी दिखा रही हूँ कि देखो, जो आगे से मेरे को ना फ्रंट लाइन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ये वाली लाइन बहुत, मतलब यहाँ से बाल ना मेरे बहुत जड़ गए थे। जब मेरी बेटी छोटी थी ना, तो उसने ऐसे पकड़ के खींचे थे लिटरली में, तो जड़ सहित निकल गए थे। तो उसके बाद से बाल आए ही नहीं थे। लेकिन मैंने ये रेमेडीज़ फॉलो करी हैं धीरे धीरे, उसके बाद मेरी ये थोड़ी बहुत हेयर ग्रोथ आई है। फिर उसके बाद मैंने एयर ड्राई किया। ध्यान दीजिए, मैं ब्लो ड्रायर या ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ, एयर से ही मतलब नॉर्मली बाल सूखने देती हूँ। सूखने के बाद मैंने कुछ भी सीरम नहीं लगाया था, इस समय कुछ भी नहीं किया था, जस्ट ऐसे ही बाल रखे हैं। अभी रॉ बाल हैं बिल्कुल, आपको दिखाने के लिए कि देखिए कुछ भी नहीं। और कितना अच्छा शाइन आया है, कितना अच्छा टेक्सचर हो गया है मेरे बालों का, एकदम स्मूथ, मैनेजेबल और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो आप एक बार मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई करना है, इस पाउडर को। और अगर आपको इसके पाउडर की लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आप ये वीक में ज़रूर एक बार तो लगाओ, और फिर रिज़ल्ट आप ना खुद ही बताओगे मुझे कि आपके हेयर फॉल में कितना फ़ायदा मिला है। और देखिए शाइन, देखिए कितना अच्छा शाइन। और ये आपको जो बाल दिख रहे हैं ना, ये मेरे अभी न्यू ग्रोथ हुई है, वो बाल हैं जो ये अभी नए नए निकल रहे हैं, जो छोटे हैं, बड़े तो हो गए हैं लेकिन जो छोटे छोटे और निकल रहे हैं ना, ये नई ग्रोथ है। और मुझे ना आज बाल इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं ऐसे खोल के ना सब जगह घूम रही थी, फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। क्योंकि जब हमारे बाल अच्छे दिखते हैं ना, तो अब ऑटोमेटिकली हम अपने आप को बहुत सुंदर और प्यारा फील करने लगते हैं। हेड वॉश हो गया है, आपने दिखा दिए मैंने। होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको और ऐसी हेयर रेमेडीज़ चाहिए कि मैंने बालों को ग्रो कैसे किया, कब किया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। मैं और अच्छे सीरम्स हैं मेरे पास जो मैं लगाती हूँ, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। ये तो मास्क है ही, बट इसके साथ मैं और क्या क्या करती हूँ तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं ज़रूर हर चीज़ की वीडियो बनाऊँगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो वेट मत करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और अच्छे व्लॉग्स आएंगे और अच्छी वीडियोस आएंगी, हेल्पफुल आएंगी। तो सब्सक्राइब करना, पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।